हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जियोग्राफी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सांस्कृतिक मिलन क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि सांस्कृतिक मिलन क्या है। यहाँ पे आपको सांस्कृतिक मिलन के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन संग्रह अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भोजन संग्रह अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको भोजन संग्रह अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में संथाल प्रजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संथाल प्रजाति है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में संथाल प्रजाति किन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, थारू जाति के निवास क्षेत्र बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो थारू जाति है, यहाँ पे आपको थारू जाति के निवास क्षेत्र बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संसार के 4 प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों के नाम बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सांस्कृतिक प्रदेश हैं, यहाँ पे आपको संसार के 4 प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेशों के नाम बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कनाडा के कौन से वृक्ष व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा वृक्ष व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी कि जो कनाडा है, यहाँ पे आपको बताना है कि कनाडा के कौन से वृक्ष व्यवहारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मत्स्य उद्योग की समस्याएं बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मत्स्य उद्योग है उसकी क्या समस्या है, यहाँ पे आपको मत्स्य उद्योग की समस्या बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व के सामुद्रिक मत्स्य प्रदेशों के नाम बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामुद्रिक मत्स्य प्रदेश है, यहाँ पे आपको विश्व के सामुद्रिक मत्स्य प्रदेशों के नाम बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या स्थानांतरण के कालपक्ष को समझाइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या स्थानांतरण है, यहाँ पे आपको जनसंख्या स्थानांतरण के कालपक्ष के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव स्थानांतरण का प्रभाव बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव स्थानांतरण है उसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको मानव स्थानांतरण का प्रभाव बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या विस्फोट है, यहाँ पे आपको जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रीटर के अनुसार मानव भूगोल का केंद्र कौन है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो रीटर है, यहाँ पे आपको बताना है कि रीटर के अनुसार मानव भूगोल का केंद्र कौन है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानव भूगोल उसकी परिभाषा क्या है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल की परिभाषा लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संभववाद से आप क्या समझते हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि संभववाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको संभववाद के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सेमांग का निवास क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो सेमांग है, यहाँ पे आपको सेमांग के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है और सेमांग की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सांस्कृतिक प्रसार किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सांस्कृतिक प्रसार किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले सांस्कृतिक प्रसार के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको यह कितने प्रकार का होता है उसके प्रकार बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, घुमक्कड़ पशुपालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो घुमक्कड़ पशुपालन है, यहाँ पे आपको घुमक्कड़ पशुपालन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलवासी पशुचरण पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो चलवासी पशुचरण है, यहाँ पे आपको चलवासी पशुचरण पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण और नगरीय अधिवास है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको ग्रामीण और नगरीय अधिवास में अंतर बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नगरीय प्रतिरूप बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नगरीय प्रतिरूप है, यहाँ पे आपको नगरीय प्रतिरूप के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में मकानों के प्रकार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मकान है, यहाँ पे आपको भारत में मकानों के प्रकार बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या घनत्व है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको जनसंख्या घनत्व के प्रकार बताना है। वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ
क्वेश्चन दिया हुआ है अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य बताइए। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो अनुकूलतम जनसंख्या है, यहाँ पे आपको अनुकूलतम जनसंख्या का तात्पर्य बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है अमेरिकन भूगोल विविधताओं में कुमारी सैंपल का योगदान बताइए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो अमेरिकन भूगोल विविधता है, यहाँ पे आपको अमेरिकन भूगोल विविधताओं में कुमारी सैंपल का योगदान बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं बताइए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो मानव भूगोल उसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानव भूगोल के तत्व बताइए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो मानव भूगोल उसके कौन कौन से तत्व हैं, यहाँ पे आपको मानव भूगोल के तत्व बताना है। ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है गद्दी जनजाति के निवास क्षेत्र अर्थव्यवस्था में समाज का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो गद्दी जनजाति है, यहाँ पे आपको सबसे पहले गद्दी जनजाति के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है और उसके समाज का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मसाई के जीवन पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। दूसरे क्वेश्चन कर रहा है जो मसाई है, यहाँ पे आपको मसाई के जीवन पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बुशमैन के निवास क्षेत्र अर्थव्यवस्था में समाज का वर्णन कीजिए। तीसरे क्वेश्चन कर रहा है जो बुशमैन है, यहाँ पे आपको बुशमैन के निवास क्षेत्र के बारे में बताना है, उसके अर्थव्यवस्था के बारे में बताना है, उसके समाज का वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रारंभिक अस्थायी कृषि पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो प्रारंभिक अस्थायी कृषि है, यहाँ पे आपको प्रारंभिक अस्थायी कृषि पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व में मत्स्य उद्योग का विवरण दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो मत्स्य उद्योग है, यहाँ पे आपको विश्व में मत्स्य उद्योग के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है आखेट अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो आखेट अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे आपको आखेट अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में नगर के प्रारंभिक विकास की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो नगर है, यहाँ पे आपको भारत में नगर के प्रारंभिक विकास की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो नगर है, यहाँ पे आपको नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण की व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में ग्रामीण विन्यास की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। नवा क्वेश्चन कर रहा है जो ग्रामीण विन्यास है, यहाँ पे आपको भारत में ग्रामीण विन्यास की संक्षिप्त व्याख्या करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है विश्व के प्रमुख जनसंख्या जमाव का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत कीजिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो जनसंख्या जमाव है, यहाँ पे आपको विश्व के प्रमुख जनसंख्या जमाव का भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करना है। वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है मानव भूगोल में नव निश्चयवादी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो मानव भूगोल है, यहाँ पे आपको मानव भूगोल में नव निश्चयवादी अवधारणा के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है पौराणिक काल के भूगोल की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो पौराणिक काल के भूगोल है, यहाँ पे आपको पौराणिक काल के भूगोल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।